यह वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में 11 साल से अधिक वर्ष बिताए थे। यह वही जगह है जहां भरत जी अपने भाई राम को वापस अयोध्या लेकर जाने में असमर्थ हुए थे। साधु संत और श्रद्धालु की प्रिय जगह मंदाकिनी नदी पर स्थित ये चित्रकूट है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राम घाट वह घाट है जहाँ प्रभु श्री राम स्नान ध्यान किया करते थे। राम घाट वही प्रसिद्ध घाट है जहाँ गोस्वामी तुलसी ने प्रभु का साक्षात तिलक किया था और जहाँ आज भी साधु संत भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यह घाट केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भक्तों के लिए भावों की धारा है। तो आइए चले मेरे साथ राम घाट की ओर, जहाँ राम है, भक्ति है और सनातन की शाश्वत गूंज है। महाराज 11 साल रहे थे, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। हाथ मेरे काटेगा तो नहीं? अरे डंगा मार देगा तो मार देगा। पावन चित्रकूट बोर्ड स्टैंड का एक बार नज़ारा देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक का पूरा। चरखारी मंदिर, यह है चरखारी मंदिर। जय हो महाराज जी की। वहाँ पर ये सारे लोग वहीं को जा रहे हैं, मुख्य मंदिर को, और पैदल पैदल हम भी दोबारा वहीं को जा रहे हैं। स्नान ध्यान पूरा हो गया है, तब चल रहे हैं। और ये हैं हमारे संतोष भाई। संतोष भाई कैसे हो? एक नंबर। ये इनका मौन व्रत चल रहा है आज। और ये हैं अपने अमित भाई, कैसे हो? एक नंबर, बहुत बढ़िया। अभी कौन से मंदिर जा रहे हैं हम कुछ बताओ हमें? कामतानाथ स्वामी जी के यहाँ। तो यहाँ पर देखिए सब पुलिस वाले लगे हुए हैं आज, क्योंकि अमावस्या है और आज पहली अमावस्या है, फिर कल भी एक अमावस्या है और आज भीड़ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। तो बैठ चुके हैं हम 10-10 सुबह में, एक ऑटो में बैठ चुके हैं। इस अमावस्या की रात्रि जब चांद भी स्वयं प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन था, मैं पहुंचा चित्रकूट, एक ऐसी धरती जहां हर कण में श्री राम बसते हैं। तमिलनाडु से जबलपुर तक लंबी यात्रा और फिर जबलपुर से सीताराम महाराज जी के साथ रेलगाड़ी द्वारा पहुंचा प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट। यह मेरी महाराज जी के साथ तीसरी यात्रा थी। पहली बार जबलपुर का संत दर्शन, दूसरी बार पचमणी की पावन गुफाएं और अब चित्रकूट की परिक्रमा भी ऐसी जो अमावस्या की रात में प्रभु के ध्यान में लीन होकर पूर्ण हुई। परिक्रमा होती है इस द्वार से शुरू, कामदगिरी, जहाँ कहा जाता है कि परिक्रमा मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है, जहाँ प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 11 वर्षों से अधिक समय बिताया था, जहाँ भरत आए थे चरणों में राजगद्दी समर्पित करने के लिए। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह मेरी आत्मा की परिक्रमा है, श्रद्धा, भक्ति और आशीर्वाद के साथ। श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा का मुख्य द्वार है। और उस रात जब मंदाकिनी की लहरें चुपचाप प्रभु के नाम का जाप कर रही थी, मैं भी उन्हीं में एक साधारण यात्री बनकर राम धुन में विलीन हो गया। कामदगिरी एक ऐसा पर्वत जो केवल पत्थरों और मिट्टी का नहीं बल्कि श्री राम की आत्मा का प्रतीक है। चित्रकूट की यही वो दिव्य भूमि है जहाँ प्रभु श्री राम ने 11 वर्षों से अधिक तपस्या की थी। कामदगिरी का शाब्दिक अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाला पर्वत। कहा जाता है जो श्रद्धा से इसकी परिक्रमा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की होती है, मगर हर कदम पर भक्ति, हर मोड़ पर आस्था और हर श्वास में राम नाम बसता है। कामदगिरी की परिक्रमा व्रत रूप में की जाती है, नंगे पांव, मौन में और राम नाम के जाप करते हुए। परिक्रमा मार्ग पर सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर हैं, हनुमान जी, भरत जी, अंजनी माता और श्री राम के दरबार के स्वरूप। मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी तप किया था। भरत जी जब श्री राम को मनाने आए तो यही वो पर्वत है जहाँ उन्होंने चरण पादुका रखी और अयोध्या लौट गए। श्री राम के नाम पर राज चलाने। विशेष अवसरों पर जैसे अमावस्या, रामनवमी और श्रावण मास जहाँ लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करने आते हैं, धूल भरी राह, तपती जमीन और थकते हुए पाँव के बीच केवल एक नाम गूंजता है, जय श्री राम। कामदगिरी परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है, मन की शांति है और प्रभु श्री राम की भक्ति का जीवंत अनुभव है। तो परिक्रमा शुरू होती है हमारी 5 किलोमीटर के यहाँ से। दक्षिणा भी देके जा रहे हैं, चावल वगैरह दे दे, ये सब सही है। लेकिन ये देखिए ना एक बार फ्लोर कैसा हो रखा है, एक बार सफाई की यहाँ पर ज़रूरत मांग रही है।
और यह है लक्ष्मी नारायण मंदिर। उनके नामों में से एक भगवान कामतानाथ न केवल कामदगिरी पर्वत के बल्कि पूरे चित्रकूट के प्रमुख देवता हैं। धार्मिक मान्यता है कि सभी पवित्र तीर्थ इस परिक्रमा स्थल में स्थित हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मंदिर हैं। कामदगिरी चित्रकूट स्थल का सबसे प्रमुख तथा सबसे प्राचीन पर्वत है। ऐसी मान्यता है कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तथा नंगे पांव परिक्रमा करते हैं। कामदगिरी के प्रमुख देवता भगवान कामतानाथ हैं। जो चावल फेंक रहे हैं या दान कर रहे हैं, चलो दान तो कर रहे अच्छी बात है, लेकिन ये जो ऐसी फेंक दे रहे ना, इसका कोई मतलब नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। कामदगिरी का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए कानून व्यवस्था दोनों प्रदेश अपने अपने क्षेत्रों से संभालते हैं। इसके दर्शन और परिक्रमा मात्र से ही दर्शनार्थी श्रद्धालु के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इसे कामदगिरी कहते हैं। इस गिरिराज का महत्व अनादि काल से चला आ रहा है, लेकिन भगवान राम द्वारा वनवास अवधि में लघु भ्राता लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ यहाँ प्रवास करने पर इसकी महत्वता और बढ़ गई। राम घाट से स्नान करने के बाद अधिकतर लोग कामदगिरी के मुख्य दरवाजे पर आते हैं और यहीं से परिक्रमा प्रारंभ होती है। कामदगिरी परिक्रमा का मार्ग बहुत ही स्वच्छ और सुंदर है। लोगों को परिक्रमा लगाते समय किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कामदगिरी की परिक्रमा लगाते समय अनेक प्राचीन मंदिर भी मिलते हैं। परिक्रमा मार्ग के चारों ओर अनेक देवालय बने हुए हैं, जिसमें राम मोहल्ला, मुखारबिंदु, साक्षी गोपाल, भरत मिलाप, चरण पादुका एवं पीली कोठी अधिक महत्वपूर्ण है। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में भरत मिलाप मंदिर तथा लक्ष्मण पहाड़ी भी है। लक्ष्मण पहाड़ी में लोग सीढ़ियों तथा रोपवे से भी जाते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी से कामदगिरी पर्वत का बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है। राम के सब दीवाने हैं, सारे दीवाने चल पड़े हैं श्री राम को मनाने के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है एक नंबर का। जय श्री राम के नारे लगते जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ महाराज लोग, माई लोग सब बैठे हुए हैं। श्री राम जानकी महल मंदिर, तुलसीदास जी की हस्तलिखित श्री रामचरितमानस के दर्शन करें। चलिए दर्शन करके आते हैं। बहुत सी दुकानें लगी हैं यहाँ, हर किस्म की दुकान लगी है यहाँ पर। तो ये आ गए हैं श्री प्राचीन नर्मदा मंदिर, और यहाँ पर बोला जाता है कि हाथ से सीताराम लिखते हैं करके, महाराज की जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम, ये सीताराम 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 शिष्ट आश्रम, और श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी कितनी पावन मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उसके भी दर्शन कराता हूँ आपको। पहले श्री हनुमान जी, और ये वशिष्ठ, श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम है महाराज जी का, वो है त्रिदेव बाल बाल आश्रम। तो ये है विराज कुंड, विराज कुंड की सर्विस भी चलती है यहाँ पर। इतना टफ होता है प्रभु को पाना, कैसे देखो जहाँ लोग भाग रहे हैं वो कैसे लोट करके जा रहे हैं। ना उनको गंदगी का असर है, ना उनको ये समझ में आ रहा कि कोई मुझे देख रहा है या कोई देख रहा है, बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, प्रभु मिलन। हर किसी के बस की बात भी नहीं होती ये सब करना। देखो एक भाई आगे से चल रहा था और ये अभी उठ गया है। चरण चिन्ह है यहाँ पर, भरत मिलाप, प्राचीन भरत मिलाप मंदिर है। कहाँ पर महाराज? उस पत्थर में भरत मिलाप चरण चिन्ह, यहाँ पर रघुनाथ श्री राम जी के
चरण पादुका हैं, देखिए पादुका मतलब चरण चिन्ह है इनके, ये सब श्री सीताराम। ये पूरे प्रांगण में, पूरे चित्रकूट में महाराज 11 साल रहे थे, ये समझ लीजिए आप। ये है श्री कामदगिरी तृतीय मुख्य द्वार, मुखार द्वार मार्ग। ये है तो परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। कुबेर जी, कुबेर कुंड, अक्षय कुंड सब यहाँ पर है, दर्शन करते चलो कुबेर कुंड जी महाराज की। तो यहाँ पर है सीताराम, यहाँ पर है खाने पीने वाला सेक्शन पूरा, बढ़िया बढ़िया दुकानें लग रही हैं। हाथ मेरे काटेगा तो नहीं? अरे डंगा मार देगा तो मार देगा, मरवाएंगे काटोगे तो कटवा लोगे, कैसे? लड़ाई करोगे जेल में जाओ। हम कटवा देंगे, कटवा लो, मरवा लो। अब दान निकाले, गांड काट नहीं पूछनी है। मूर्ति कहीं बन के भगवान हो गए कि बनाई थी किसी ने मूर्ति, आज पूजा करने आए। एक मिस्त्री ने बनाया, दुनिया दर्शन करने आए, जल तो घर में भी जाए। सीताराम बाबा जी। सीताराम। अब कहाँ को जा रहे हैं महाराज जी हम? हनुमान धारा, हनुमान धारा जी। लक्ष्मण पहाड़ी है, गुप्त गोदावरी है, भरतकूप है। मतलब कितने स्पॉट होने वाले हैं अभी तक? जानकी कुंड है, 4-5 स्पॉट होने वाले हैं। और अभी निकल गए हैं, दोबारा आए थे यहाँ राठी कॉटेज में, और अब सीधे निकलते हैं। कामदगिरी की परिक्रमा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जो प्रभु श्री राम की भूमि से जुड़ना चाहती है। चित्रकूट में हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा में राम है, और इस पवित्र परिक्रमा में हर कदम मोक्ष की ओर एक कदम है। अगर आपको मेरी यह यात्रा और अनुभव अच्छे लगे हों, तो कृपया इस सनातनी संदेश को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुनि कपितोहि धुरिनमय नाही, अक्कर विचार देखो मन माही। रक्षा कर दीजिए महाराज जी, संत लोग हैं, ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप भी तो पी रहे हैं, संत लोग ही हम भी, कोई बाहर से तो है। तो ये धारा पूरा इस कुंड में आगे एकत्रित हो रही है, और यहीं से श्रद्धालु लोग अपने उसमें भर के ले जा रहे हैं। कहाँ का नोट है? क्या बात है, भूटान वाले भी आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। कोई जगह स्थान है तो 5 ऋषि आए थे भगवान के दर्शन के लिए, तो सीता माता ने अपने हाथ से उनको तिलक किया, पूजा। तुमको एक ऐसी कन्या नहीं मिलेगी जिसको देख के तुम्हारा मन एक सेकंड के लिए भी विचलित। मैं हूँ यूके साइकिल बाबा, भारत को साइकिल से जोड़ने निकला हूँ, मंदिरों की यात्रा और संस्कृति की बात लेकर। जुड़िए मेरे साथ इस आत्मिक यात्रा में। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।